प्रकाश के अपवर्तन में आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो इसके निम्न दो नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम होते हैं। तो पहला नियम लिया है हमने। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ज़रा समझते हैं इसको। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक तल है और ये इस पर अभिलंब है और इसको बोलेंगे आपतित किरण, यानी कि जो इस पर किरण इंसिडेंट हो रही है, और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। तो देखो आपका पहला नियम यही कह रहा है कि आपतित किरण यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका आपतित किरण है और आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण कौन सा बनता है, आपतन कोण बनता है आई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो देखो दूसरे नियम में क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए या किसी निश्चित रंग के लिए प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर का मान एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो देखो ये बनेगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट यानी कि एक नियतांक। या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्मॉल एन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अलग से भी पूछते हैं कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो ये क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या एन, या तो इसको बोलोगे आप साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट या साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्मॉल एन।